जनगणना के समय दे सही जानकारी वरना पड़ जाएगा भारी। साल 2011 में देश में आखिरी बार जनगणना हुई थी। इसके बाद 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया टाल दी गई। अब केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जनगणना 2026 में 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा चरण मार्च 2027 से चलेगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके जीवन की बुनियादी जरूरतों और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव का आधार बनती है। जनगणना के दौरान आपके द्वारा दी गई हर जानकारी का सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। आपकी आमदनी, शिक्षा, घर की स्थिति, रोजगार, जाति, धर्म, उम्र और लिंग जैसे विवरण यह तय करते हैं कि आपको कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलेगी। राशन कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजनाएं और मनरेगा तक सभी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होती है। अगर आपने इस दौरान कोई जानकारी छुपाई या गलत दी तो इसका खामियाजा आपको कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब जनगणना अधिकारी आपके पास आए तो हर बात सच्चाई और सावधानी से बताना बेहद जरूरी है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वे क्या करते हैं, किसकी कितनी उम्र है, किसका क्या लिंग है और क्या पढ़ाई की है, क्या कमाई होती है, कौन सा धर्म और जाति है, यह सब सही दर्ज कराना जरूरी है। कई बार लोग यह सोचकर महिला सदस्यों, बच्चों या फिर बुजुर्गों की जानकारी नहीं देते हैं कि उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन यही गलती आगे चलकर उन्हें योजनाओं से बाहर कर देती है। अक्सर लोग यह भी सोचते हैं कि अगर खुद को गरीब दिखा देंगे तो ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन सोचना यह गलत होता है। झूठी जानकारी देना अपराध की श्रेणी में आता है और अगर जांच में सच सामने आया तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। इससे न केवल आपको नुकसान होगा बल्कि आपके पूरे परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जनगणना के समय अपने सभी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि अपने पास रखें ताकि जानकारी दर्ज करने में आसानी हो। अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो उन्हें भी दर्ज करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में यही दर्ज आंकड़े आधार बनेंगे। यदि कोई दिव्यांग है, विधवा है, बुजुर्ग है या फिर बेरोजगार है तो यह जानकारी जरूर दे, क्योंकि इससे उन्हें विशेष योजनाओं में लाभ मिलने की संभावना बनती है। मकान की स्थिति को भी सही बताएं, चाहे वो कच्चा हो या किराए का, जो है वही बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमें इसी पर निर्भर होती है। जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपकी भागीदारी ही यह तय करेगी कि आप और आपका परिवार किस हद तक सरकारी सहायता के पात्र बनेंगे। इस प्रक्रिया को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि आपके हक और हकीकत की तस्वीर है।